अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों करेंगे जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात एज यूजुअल आपके लिए। दिन आपके लिए बहुत आसान हो और अल्लाह ताला आपका और मेरा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। आमीन सुम आमीन। और साथ ही साथ मुबारकबाद उन खुशनसीब लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद। जिंदगी में आने वाला है नया साल आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो। और अगेन एक ही बात कि वो एक ख्वाहिश, वो एक तमन्ना, वो एक आरजू, वो एक दुआ जो आप कई सालों से अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाह ताला इस साल आपके हक में रहते हुए उसे जरूर पूरा करे। आमीन सो आमीन। अच्छा, आज एक मजेदार बात करते हैं। आज मेकअप में जो हम मुझे तैयार करते हैं अभी, जिनका नाम है, आज वो बहुत अच्छी एक बात मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहा जी मेरे घर में जो मेरी बेटियां हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और 3-4 मेरे ख्याल बहनें, भूल गई उनकी तादाद में। उन्होंने कहा मेरी बहनें और बेटियां जो है वो मेरी बहुत लाडली हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहता हूँ जैसे दोस्तों की तरह। उनको फील हो कि मैं, वो जो एक जेंडर वाला आ जाता है ना, वो भी उन्होंने कहा मैंने डिस्टेंस नहीं रखा, बिल्कुल उन्हें लगे कि दोस्त के साथ ही बैठे, किसी लड़की के साथ ही बैठे। लेकिन बेटे के साथ में थोड़ा सा सख्त हूँ, मतलब उसके साथ में उतना फ्रेंडली नहीं रहता, थोड़ा सा एक मैंने डिस्टेंस बना के रखा है। अच्छा, बात ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बस ऐसी बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। बट मुझे कहीं से ये ख्याल आया कि ऐसा लगता है, अब ये मेरी अपनी राय हो सकता है, आपको ना लगता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को जो घर में हमारे मौजूद होती हैं, अगर अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत फ्रेंडशिप वाला माहौल होता है और उन्हें एक स्पेस भी देते हैं ना, आज़ादी देते हैं कि जाओ तुम जो करो, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से अपनी बाउंड्रीज बना लेती हैं। अब लड़कों में इससे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाए तो वो बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। अच्छा, जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा जाए, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ उन पर की जाएँ, बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने की ज़बरदस्ती कोशिश की जाए, फिर वो उस लाइन को तोड़कर भागने का, हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली आपको ऐसा नजर आएगा। अगर बहुत ज्यादा लड़कियों को माना जाए, बहुत ज्यादा सख्ती की जाए, फिर वो बगावत की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर उन्हें बहुत प्यार दिया जाए तो वो खुद ही से, उनको इतना अच्छा फीलिंग आने लगती है घर में कि इतना मुझे प्यार दिया जा रहा है, इतनी मुझे इज्जत दी जा रही है, इतनी मुझे आज़ादी दी जा रही है, अब जो मैंने बाउंड्रीज बनानी है वो मैंने खुद से बनानी है, अपनी पसंद से, बाई चॉइस वो ऐसा करती हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं लड़की हूँ तो मैं समझती हूँ ऐसा होता है। तो मेरी, हाँ, अक्सर हम बच्चियों पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, तो आज भी दरखास्त है अम्मा अब्बा से, बहन भाइयों से, कि आपके घर में जो बच्चियाँ मौजूद हैं, जो लड़कियाँ मौजूद हैं, आप ये ट्राई करके देखिएगा। जब आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा स्पेस देंगे, बहुत ज्यादा आजादी देंगे कि ठीक है तुम आजाद हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तो फिर वो आपको बंध के दिखाएंगी। लेकिन अगर आप उन्हें बांधेंगे तो फिर वो आपको भाग कर दिखाएंगी। ये ऐसा होता हुआ मैंने देखा है। तो ख्याल करिए, लड़कियों का, बच्चियों का बड़ा अच्छा एक मैसेज था, तो मैंने सोचा जरूर आज हम उसको अपने प्रोग्राम की ओपनिंग में एज मोटिवेशन लेंगे। और मोटिवेशन और भी बहुत सारी होती है हमारे प्रोग्राम में। सेहत पर बात करते हैं, हालात पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, और भी जितने मसाइल हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन आज सेहत पर बड़ी जबरदस्त बात होने वाली है, क्योंकि आज जो मेहमान हमने बुलाए हैं वो सारी बात वही करेंगे। एक तो हम बात करते हैं ना कि अब खाएंगे क्या, डॉक्टर के पास कौन से जाना है, लेकिन इन सारी चीजों से बचने के लिए एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, और वो है जी एक्सरसाइज। सुनते तो आए हैं, करते भी हैं कुछ लोग ट्रैक पे चलते चलते उतर जाते हैं, लेकिन वाकई सेहत पर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज करने से। अच्छा, मैं अगर पर्सनली लूँ, फिटनेस से थोड़ा सा हटके मुझे लगता है मेरा मूड अच्छा हो जाता है जिस दिन मैं योगा कर लूँ, जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर लूँ। ये मेरा अपना ख्याल है, मुझे नहीं पता बाकियों के साथ कैसे होता है, लेकिन हर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या अपने मूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वाकई एक्सरसाइज से आपकी जिंदगी में बड़ा अच्छा एक चेंज आ जाता है और आपके बर्ताव में, आपके रवैये में बहुत अच्छी चेंज आ जाती है, जो इस वक्त मुआशरे की, हमारी, आपकी, सबकी ज़रूरत है। और मुआशरे में और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं कि लोग परेशान हैं, लोग भूख से परेशान हैं, लोग रोज़गार से परेशान हैं, लोग देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, मदद चाहते हैं एक दूसरे से, और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते भी हैं लेकिन वो कह नहीं पाते, जिनको हम सफ़ेद पोश लोग कहते हैं। और इन्हीं में से कोई एक, अल्लाह ताला किसी को एक ऐसे कहते हैं ना, वो दे देता है कि सलाहियत, या पसंद कर लेता है जो लोगों में इस तरह की अच्छाइयाँ पैदा करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसे ही 2 मेहमानों को आज हमने बुलाया। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और करते रहेंगे। आज आपसे हम बच्चियों के हवाले से भी एज यूजुअल जरूर बात करेंगे। और दूसरी जो हमने बात की थी फिटनेस की, सेहत की, जिम की, एक्सरसाइज की, तो हमारे साथ मौजूद है फिटनेस इंस्ट्रक्टर मुबीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करेंगे आपको भी। आपसे शुरू करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक अभी बोल दिया है बच्चियों के हवाले से, आप क्या कहते हैं अशरफ मेमन साहब? क्या फर्क पड़ता है बच्चियों को? अगर हम बहुत आपकी बात बिल्कुल ट्रू है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार के साथ जो चीज नसीहत की जाती है वो बाउंड्रीज में रहती हैं और बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं अपने पेरेंट्स का, अपनी
एथिक्स का, सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बेटियां नज़र आती हैं। हम बच्चों में जब देखते हैं तो हर तरह से, जैसे मैं अभी इंटर होऊंगा तो मेरी बेटी जो एक गिलास लेके पानी का, मतलब वो आपका एटमॉस्फेयर इतना अच्छा कर देते हैं कि आप घर में समझते हैं कि सारी थकन जो है ना एक इस तरह के जब भी माहौल हम से अच्छा मेमन साहब से बात करते हैं ये वाली बात जरूर करते हैं आप। बिल्कुल, मैं चाहता मैं हूँ घर बहुत में पानी का गिलास लेके मेरी बेटी आती है और मेरी थकन उतर जाती है। देखिए आप जैसे बात करते हैं ना कि ये रोज महंगाई की बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिल रहा होता है, इंस्पिरेशन होती है, और जो माहौल है ना आपका, वो आपको बहुत सी चीजों में चेंज ले आता है। आप अपनी सारी परेशानियां, थकन, एक छोटा सा गेस्चर आपको चेंज कर देता है। अच्छा, अब आप बेटियों की जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जितना आपने इंट्रो में बात की है कि बेटों को जरा ज्यादा प्यार से देखो तो वो ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। हाँ, उनको तो वैसे ही सर्टिफिकेट मिला होता है कि वो लड़के, फिर अम्मा अब्बा और दे देते हैं उस टाइम पे, वो लिबरलिज्म से हट के फिर आगे निकल जाते हैं। अच्छा, बेटियां जो हैं हमारे घर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ज्यादा ख्याल करती हैं वालिदैन का भी, अपना भी, क्योंकि उनको पता होता है कि हम पे ज़्यादा देखा जाएगा, हम पे ज़्यादा भी बात की जाएगी। फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह एजुकेशन इस्लामी नज़रिए से भी हम अपनी बहुत सी चीज़ें बच्चों में शुरू से इनहेरिटेड कर रहे होते हैं। तो ये माहौल में बहुत ज़बरदस्त अच्छा चेंज है कि अगर बेटियों को आप थोड़ा सा मौका दें, खुल के अपनी सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, ना कि इन्फोर्स करें अपनी बातों को, अपने उन रवैयों को जो दकियानुसी हैं या इस तरह की बातें जो कहते हैं कि बेटियों को बस सख्त करो और इस तरह की बातें, बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। बेटियों को तालीम के साथ साथ उनको ये नसीहत के साथ रखो कि बेटा अच्छे बुरे की तमीज़ आपने करनी है, अपनी इज्जत, हमारी इज्जत आपने बनानी है। फिर आप उनको देखें कि कैसे कैसे मौक़ों पर आपके लिए फ़ख्र का बाइस बनती है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी मुबीन साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, सेहत पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले तो बेसिक क्वेश्चन, क्यों करूं मैं एक्सरसाइज क्यों करूं? अच्छा, मैं एक्सरसाइज क्यों ना करूं, ये भी सवाल हो सकता है, ये भी सवाल हो सकता है। पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे, फिर आपके सवाल को चलें। अच्छा, सबसे पहले ना आज, अच्छा आपने एक बात की शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपने अपनी बात की, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ ना तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, वो साइंटिफिक कैसे प्रूवन बात है? असल में हम एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल इनका बाहर थके हुए, ट्रैफिक, हर चीज़, आप रोड पे फंसे हैं तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, इवन तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है इंसान के अंदर, वो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से शिकार होता है इंसान। जब वो करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन क्रिएट होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी जब ब्रेन में जाता है तो वो हम हर चीज को पर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, और हम लोगों से लड़ने, इवन बाहर लड़ाई हो रही होती है, उसकी वजह क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है। देखें तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मामलात खराब होने लग जाते हैं। डिफरेंट बीमारियों के शिकार भी हम उन्हीं वजूहात की बिना पे होते हैं, और हम बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत खराब है, तो इस वजह से भी है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज करने से सबसे पहले हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और साथ में टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन इंक्रीज करते हैं। जब हम इंक्रीज होते हैं, खुद ब खुद हमारी बॉडी एक अच्छा खुशगवार, क्या कहते हैं, हमारा मूड हो जाता है, मूड स्विंग्स खत्म हो जाते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। हैप्पी हार्मोन है वो, मेरा ख्याल है वो भी एक्टिव हो जाता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत सारे हार्मोन हैं और भी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि जो मेन है ना एक्सरसाइज से रिलेटेड, मैं उनकी बात करूंगा। तो हम जब होंगे तो हम बेसिकली हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्मेंस होगी, आपका ऑप्टिमम लाइफस्टाइल होगा, मतलब आप अपनी पीक को, मतलब जो भी वर्किंग आउटपुट है किसी भी फील्ड में आप अपना अच्छा देंगे। नहीं तो आप, अगर मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ ना, आप मुझे कुछ कह दें तो असल मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये फैक्ट है। आप एक एक्सरसाइज एक आम आदमी के मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि उसको करने, हम उसका सबसे पहले उसका ये है कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, ठीक है। बहुत बीमारियां आई हैं आपके सामने, तो उन बीमारियों से बचेगा इंसान, ठीक है, और अपनी जिंदगी को ना अच्छे तरीके गुजारेगा। बस ये नहीं सिर्फ गुजार तो हर कोई रहा है ना, मतलब अच्छे तरीके गुजारेंगे हम, तो बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो डाइट और एक्सरसाइज का बहुत सारा रोल है, इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना इसलिए लगता है कि वो ये जो अभी आपने बात की ना कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, और ये जो मैनिफेस्ट करना भी हो सकता है इसको, जब आप खुश रह रहे हैं तो चीजें खुद ही सही होना शुरू हो जाती हैं। नहीं, असल में हम नेगेटिव थॉट्स से हट जाते हैं ना, जब आप देखें, जब हम खुश रह रहे हैं ना, जब हम फॉर एग्जांपल हमें एंग्जाइटी अटैक्स नहीं हो रहे, ठीक है, हमें पैनिक अटैक नहीं हो रहे, वो सब क्या होते हैं? वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से होते हैं ना।
जब वही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम फ्लरिश करेंगे, ठीक है। आप हर एक्टिविटी एक नॉर्मल एक जिंदगी भी गुजारें, भले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप उसको अच्छी तरह लेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन अगर एक चीज मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, आजकल के हालात आपने शुरू में कहा, महंगाई है, भूख है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्सरसाइज करता रहता है इंसान तो वो यार चलो यार मैं ओवरकम दे, पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी। और वो बेसिकली जब अल्लाह पे यकीन रखेगा तो ऑब्वियसली ये बेहतर होगा कि यार चलो आज नहीं तो कल मेरा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और अप्स एंड डाउन तो जिंदगी का हिस्सा है, आप जानते हैं। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगी कि एक्सरसाइज क्यों ना करें हम? क्यों ना करें? हाँ, आपने मैंने आपने मुझसे कहा एक्सरसाइज क्यों करें, तो मुझे समझ में आया था क्यों ना करें। हाँ, तो जैसे ये तो आजकल लोग तो नहीं कर रहे ना, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये दे रहे जवाब, ये जवाब चलो भाई ठीक है, अच्छा भाई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो नहीं करते ना तो वो अपनी बीमारियों पे, अपनी दवाओं पे खर्च ज्यादा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपनी एज तो जो आती है उनकी जितनी है कुदरत ने लिखी है, लेकिन तकलीफ में वो मौत उनकी ज्यादा होती है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान कर देते हैं, तो उनको हर हाल में फिटनेस के लिए, अपनी एक्सरसाइज का कुछ टाइम अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालना चाहिए। अपनी जिंदगी अगर प्यारी है किसी, अपनी बहैसियत में इंसान अपने लिए अगर नहीं कुछ कर सकता तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने अपनी फैसिलिटीज के लिए किया हुआ है, तो अपने लाइफ स्टाइल में मुझे ये एक्सरसाइज का कुछ टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए। अच्छा, वरना ये आप लाइफ को अपना स्पॉइल करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे। आप करते हैं एक्सरसाइज? बिल्कुल करता हूँ। वॉक करते हैं? मैं वॉक करता हूँ, मैंने ट्रेडमिल रखी हुई है, साइकिलिंग रखी हुई है। अरे वाह, और मैंने ट्रिपलिंग रखी हुई है, मैंने वेट के लिए वाइब्रेटर रखे हुए हैं। मैं अल्लाह की फजल से बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ। अच्छा, लेकिन कभी कभी गैप पड़ जाता है। जुनून होता है तो वो 6-6 महीने इतनी शिद्दत से हो रहे थे प्रोग्राम सारे, फिर 2-3 महीने डिले हो गया, फिर कुछ थोड़ा सा एकदम आती है चमक के यार ये अब थोड़ा सा लेजी फिर अपनी पूरी। अच्छा, मुझे मशीन से थोड़ा सा एतराज रहता है। एक दफा मैंने भी ली थी, मुझे लगा वो मशीन जो होती है कोई सी भी आप एक्सरसाइज वाली ले लेते हैं जब घर में, तो 1 महीना तो बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद उस पे कपड़े टंगे होते हैं या फिर वो पड़े खराब हो जाती है और आपको इन दी एंड निकालनी पड़ती है। मैंने तो उसका हाल ये निकाला कि मैं खुद ही घर में कुछ ना कुछ देख के एक्सरसाइजेस और वो कर लेती हूँ। मुझे लगा कि मशीन से ज्यादा शायद मैं ये कर लेती हूँ। बिल्कुल, ये ज्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे पहली बात है कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है वो भी ला के बस रख रहे हैं, वही तो बोला, उसकी वजह जाया हो रही ना, इन दी एंड वो जाया हो रही है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। इससे बेहतर आप किसी जहाँ पे किसी मेंबरशिप ले लें, कुछ भी कर लें, इवन ऑन यूट्यूब नहीं भी आप अफोर्ड नहीं करते ट्रेनर, कोई मसला नहीं है, आप यूट्यूब पे वर्कआउट देखें और उसके परफॉर्म करें, देखें बेहतर होगा। मैं एक बात कहूँ इसमें, असल में आप जिस तरह से बात कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ पार्क के जो आपको पता है सारे माहौल किस तरह का, फिर लूटमार का सिलसिला है, बेचारी फैमिलीज जाती हैं, तो बेचारा शाम को जब वापस आए तो पता चला कि उसका मोबाइल भी चला गया और बेचारा आके और मजा एंजाइटी में चला गया। अच्छा भाई, मैंने वैसे बताऊं, मैंने बात की तो जब जिम जाने की बात की थी, या मैंने कहा था कि आप होम बेस्ड वर्कआउट करें, ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपने बहन की लाइफ फिटनेस की बात करूं तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम वो घर में होम बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं, किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, आप घर में कर लें। मैं ऑलवेज प्ले सेफ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अच्छा चले भाई, जो बिल्कुल अब बिगनर है, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अभी तक उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होगी जो उसको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाए? इतने मजे की कोई एक्सरसाइज हो जो कहते हैं ना अपील करती है, एक्सरसाइज खुद अपनी तरफ खींच के बुला रही, ये तो मुझे करनी चाहिए, थोड़ी आसान भी हो, मजे की भी हो। ये सब असल ये मैटर करता है मोटिव्स पे, ठीक है, मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग, अगर मैं फॉर एग्जांपल लड़कों की बात करूं और यंग ग्रोइंग एज है, तो उनको कहते हैं भाई मैं एक्सरसाइज करूं, मैं अपने बॉडी ब्रॉड कर लूं, ठीक है, तो वो जिम जाएंगे और मशीन यूज करेंगे, ठीक है, वो उनके लिए मोटिवेशन है, ठीक है। हर एक का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं मिडिल एज लोगों की बात करूं जो ऑफिस गोइंग है, उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स खराब है और ऑफिस में बैठा रहना है और फिर उसके बाद कराची के सड़कों पे जो धक्के खाने हैं, उसके बाद घर जाना है, तो वो वैसे ही डिप्रेस हुआ होता है आदमी। तो उसके लिए सबसे बड़ा क्या है, उसकी डिफरेंट बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सिंपल जो बेसिक बीमारियां हैं, और इसकी दवाइयां खा रहा है, मेडिकेशन खाने के साथ अपने ऑर्गन्स को और तबाह कर रहा है। तो उसके लिए या तो उसका पेट होता है कि यार मेरा पेट खराब होगा, तो एब्स के वर्कआउट कर लें या कोई ऐसी चीज़ कर लें, डाइट का ख्याल रख लें, ठीक है, वो हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल एज हो जाती है, तो वहाँ पे भी मोबिलिटी वर्कआउट्स आते हैं। अब एज ज़्यादा हो गई है, 55, 60, 65, अब बैक पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, तो वहाँ पे मोबिलिटी वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की मोबिलाइज किया जाता है वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे उसका ये नहीं होता कि उसमें वेट उठा रहे हैं या कोई बहुत स्ट्रेनियस वर्कआउट करे, वो ऐसे नहीं होता। वो नॉर्मल वर्कआउट होते हैं, वो इंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट्स होते हैं, उसमें आप स्लो एंड ग्रेजुअली वर्कआउट करें ताकि ब्लड फ्लो रहता है। जब तक कहते हैं ना कि
एक वो है कि यहाँ पे कहते हैं कि मर्द रिटायर होने के बाद या जल्दी वो बेड पे आते हैं और औरतें क्योंकि देर तक किचन में काम कर रही होती हैं, एक्टिविटी कर रही हैं, तो औरतें ज़्यादा जीती हैं। ये नॉर्मली एक हैबिट हमारे यहाँ एक मिथ है जो लोग कहते हैं। खैर वो तो अल्लाह जानता है, हर एक की जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन क्योंकि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती हैं और मर्द रिटायर होने के बाद जब घर पे बैठ जाता है तो वो डिफरेंट बीमारियों का शिकार, और खाने का हम ख्याल वैसे ही रखते हैं, लेट लाइट सोना है, जंक फूड खाना है और अपनी बॉडी का खुद हम ज्यादती कर रहे हैं। तो वो जब हम करते हैं तो अब इसकी वजह से आपको क्या करना है? अब आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं यंग हूँ, अगर मैं लड़कों ये आपने सारी मुझे वो एक्सरसाइज बताई है जो ऑब्जेक्टिव या नीड बेस्ड हाँ, नीड बेस्ड, जिसको जो अट्रैक्ट, मैं कह रही हूँ कोई ऐसी बेसिक जनरल एक्सरसाइज जो एक इंसान यंग एज का, चले हम ऐसे कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहा, तो कोई एक ऐसी एक्सरसाइज हो लाइट सी, कुछ ऐसी कि वो अपील करे कि उसका दिल चाहे कि मुझे करना चाहिए, मतलब मैं फिटनेस की तरफ जाऊं। यंग लड़के या लड़की? अच्छा ये भी मैटर करता है। चले पहले लड़कियों का बता दें। अच्छा लड़कियों को ना आजकल ना अपनी बॉडी ट्रिमिंग का बड़ा वो होता है कि यार मेरी बेली ये अच्छी लगे, ठीक है, और आपकी वेस्ट लाइन अच्छी हो या आपकी फिजिक, आजकल बहुत वो रिवाज हो, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तो वो डिफरेंट वर्कआउट्स ऐसे किए जाएं घर पे ही या कहीं भी जिम में है। उसका रीजन ये होता है कि मेरी वेस्ट लाइन अच्छी स्लिम हो, ठीक है, मेरी बॉडी टाइप जो है ना स्ट्रेट लगे और अच्छी दिखने में। आजकल लड़कियों की बात बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। तो उसके लिए डिफरेंट बहुत सारी आसान एक्सरसाइज आपसे पूछेंगे जो आप हमें यहाँ करके भी बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और ब्रेक से पहले मुबीन साहब से हम पूछ रहे थे कोई एक्सरसाइज बता दें ऐसी मजे की जो अपील करे, एक्सरसाइज ना करने वालों को अपनी तरफ खींचे, तो जरा बताएं कोई। जी बिल्कुल, आज हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो कि पेट के लिए वो मर्द और औरत हर कोई कर सकता है। और आजकल 90% लोगों की, क्योंकि हम लोग ओबीज हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हम सबका, तो ना डाइट पे ख्याल रख रहे हैं और ना एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एब्स की वर्कआउट करते हैं आज, ताकि ये कि अगर एक स्लिम वो हो तो ज्यादा बेहतर लगता है। चलिए जी, बहुत बेसिक है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनर। एक बिगिनर कैसे वर्कआउट कर सकता है? चलिए जी, तो आपकी मर्जी है, इंटरमीडिएट, चले बिगिनर है, मैंने हाथ चेस्ट पे रख लिया, हल्का सा स्क्वीज करना है ऐप, ये अपर एप्स का वर्कआउट है, ठीक है। 15 to 20 रेप्स करेंगे, 2 से 3 सेट करेंगे। उससे ये होगा कि आपकी ये वैली जो है वो इसमें आपकी कमर में आर्च नहीं आएगा, यूं करके लोग स्क्वीज करते हैं, अच्छा, तो पूरा आर्च ले आते हैं, नहीं करना, आर्च नहीं जाना, आपकी बैकबोन और हिप को स्ट्रेट रखना है, जितना आप रीच करते हैं सिर्फ उस पे आएंगे, ये ऐसे 1 2, ठीक है। ये आपके आप बेली फैट पे काम करेगा, बेसिकली रेक्टस एब्डोमिनस जो पेट का मसल है उस पे काम करेगा, ठीक है। बाकी चर्बी कम जब तक नहीं होगी जब तक आप डाइट अच्छी नहीं रखोगे, ओके, बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल मसल स्ट्रांग हो जाएगा आप एक्सरसाइज करते रहोगे, ठीक है। लेकिन डाइट एंड एक्सरसाइज वाइस वर्सा काम करती है, हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, तो कहीं पे 60-40 का रेशियो होता है, कहीं पे 70-30 का रेशियो होता है, कहीं पे 80-20 का रेशियो होता है, जी बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो परसेंटेज है ना 60% डाइट है, 40% वर्कआउट है, 70% डाइट है, 60% ज्यादा है वो आपने डाइट पे करते हो, ओके, 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है, 80% डाइट है, 20% वर्कआउट है, वेरी कर रहा होता है, ठीक है। 50-50 बहुत कम होता है, बहुत कम है, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। इसके हमने 15 to 20 रेप्स करेंगे, 2 सेट्स करेंगे फॉर द स्टार्टअप, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसका सेट बढ़ा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं एल्बो टू नी टच। मैंने अपने स्क्वीज किया, मैंने हाथों को अपने हाथ के बीच, सर के पीछे रखा, अपनी नीज को उठाऊंगा, स्क्वीज, ओके, 1 स्क्वीज, 2, ये अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन, तीनों को एक साथ, तीनों पे स्क्वीज कर रहा है। और ये वर्कआउट करने के तकरीबन 15 to 20 रेप्स हैं, स्टार्टअप फॉर द 3 सेट्स हैं। ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे जो पेट के जो सिस्टम बनाए हैं वो यही बनाए, वो जैसे नहीं पैक्स आप देखते हैं बॉडी, बेसिकली रेक्टस एब्डोमिनस बना ही ऐसा, बस उस पर चर्बी आई थी वो भर जाता है, गोल हो जाता है। डाइट जितनी अच्छी करेंगे वो मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चर्बी जब तक नहीं घुलेगी जब तक हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, ठीक है। 15 to 20 रेप्स, अगेन 2 सेट्स, 3 सेट्स, ठीक है। ये है एल्बो टू नी टच, 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज हम बताते हैं, अगर कुछ लोग ना ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिसमें हम अपर बॉडी नहीं उठा पाते, तो उनके लिए है कि उनकी लोअर बैक वीक होती है। हम एक एक्सरसाइज करते हैं हिप थ्रस्ट, और जिससे करें सबसे पहले हम लोअर बैक जब उसकी स्ट्रांग हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल, मैंने अपने हाथ एल्बो रखे जमीन पे और हिप को उठा लिया ऐसे करके, 1
इसको होल्ड करना है फॉर 30 सेकंड। जब हम इसको 30 सेकंड होल्ड करेंगे, 30 सेकंड्स 30 सेकंड कुछ भी मतलब है। ये आपको दिखने में मुश्किल लगी, इतनी मुश्किल है नहीं, वैसे बताऊं आसान है ये। हम भी करेंगे, सिर्फ इसकी अलाइनमेंट स्ट्रेट होगी, कमर को ज्यादा आर्च दूंगा, इसको ज्यादा नीचे रखूंगा तो मुश्किल है, ज्यादा ऊपर कर लूंगा तो प्रॉब्लम है। एक बस एक अलाइनमेंट रखें, 30 सेकंड रखें, 2 दफा करें, आपके मसल स्ट्रांग हो जाएगा खुद। और ये 3-4 वर्कआउट करने के बाद आपको खुद फील होगा कि नहीं यार, हाँ माशाल्लाह मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कि मसल स्ट्रेच होते हैं, फिर आपको मूड अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा हर चीज कहते हैं ना, वो शादी करके आती है तो वो कहते हैं बेटा शौहर की उसका ताल्लुक उसके पेट से है, तो ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई उसको अच्छा करना, अच्छे खाने खिलाओगी तो वो करेगा। तो लेकिन अगर आप आपका पेट, अगर ये जो इसे कहते हैं कोर, अगर आपकी कोर स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपकी डिफरेंट बीमारियां अटैक नहीं करेंगी आपको, ठीक है, डिफरेंट वो नहीं होगा। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज बताते हैं आज के लिए, ताकि लोग आराम से कर सके। फॉर द बिगनर ये 3 से 4 वर्कआउट वो बता रहे हैं जो बिगनर कर सकते हैं। आखिरी एक्सरसाइज है प्लैंक्स। नाम सुना होगा, बिल्कुल नाम सुना होगा, किया भी है वो लोगों ने। खैर चल, एल्बो को रखें, एल्बो, हाँ फॉर द स्टार्टअप टफ है, फॉर द स्टार्टअप यस, ठीक है। एल्बो रखे यहाँ पे, बॉडी स्ट्रेट, और ये ना इसको बहुत ऊपर लेना है ना नीचे लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इसको स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, 1 2, एल्बो पे लोड आएगा, शोल्डर पे लोड आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सिंपल 30 सेकंड होल्ड करें, नहीं हो सकता 15 सेकंड होल्ड करें, 10 सेकंड होल्ड करें, स्टार्ट करें, लेकिन थोड़ा कम नंबर से मेरे ख्याल से स्टार्ट करें। सेकंड्स को कम कीजिए, 15 फॉर एग्जांपल फॉर द स्टार्टअप आप 15 सेकंड होल्ड कीजिए, रेस्ट लीजिए 1 से 1.5 मिनट, फिर 15 सेकंड स्टार्ट कीजिए, फिर 1.5 मिनट लीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी सेकंड्स को बढ़ाइए। सामने स्टॉप वॉच रख लीजिए, घड़ी या मोबाइल यूज कर लीजिए, सही है, सही है। उसको 15 से 20 करें, 20 से 30 कीजिए। मिनिमम कहते हैं कि 30 सेकंड प्लैंक का इम्पैक्ट आना शुरू होता है मसल पे। अच्छा जी, मतलब ये बात, लेकिन फॉर द स्टार्टअप वो 10 सेकंड भी इम्पैक्ट देगा। तो अगर हम जितना इम्पैक्ट देंगे अपने एब्डोमेन पे उतना होगा। और मैंने आपसे बोला कि इसके बनावट ही ऐसी बनी हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से, बिल्कुल अल्लाह, ये मसल बनाई ऐसा, रेक्टस एब्डोमिनस वो पूरे 10 जो लकीरें हैं वो ऐसी बनी हुई है। जितनी अच्छी डाइट होगी उतने विजिबल होंगे। आज लड़के को तो बहुत शौक होता है भाई मेरे पैक्स दिख रहे हो, सही है। तो ये बिल्कुल वैसे ही, आपकी डाइट अच्छी करोगे तो खुद ब खुद आपके पैक्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा मेमन साहब, एक्सरसाइज के साथ साथ जो सबसे कमाल बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे खाना। जी हाँ, बिल्कुल 60 40 70 में तो इस पे ध्यान दे रही थी, आप इस पे ध्यान देते हैं? कहेंगे हर दोस्त बात ये करती है, मुझसे सवाल कर लेती है। नहीं, बात सही है आपकी कि आप ये देते हैं इस पे ध्यान? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ। आप नहीं ऐसे कढ़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहारियाँ शहारियाँ भर भर के पाए वाए नहीं खाते? अगर किसी बड़ी दावत में भी मैं गया हूँ तो मैंने बहुत थोड़ा सा लेना है ना, मैंने ब्रोस्ट लेना है, मैंने थोड़ा सा सालन लेना है, और थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ा सा मीठा लेना है, इतना कि बस आपका हल्का सा पेट भर जाए। रात के 12 बजे आप खाना खाएंगे और 1 बजे जाके आप सो जाएंगे, इतना मुरगन, और ऐसा लगता है जैसे कभी आपने खाया ना, और लोगों का इतनी प्लेटें भर के, और फिर उनको याद ही नहीं होता। भी लोगों को बड़ा शौक है नहीं, वैसे तो हमारी तफरीह खाना ही है, खाने की। रात के 2 बजे भी लोगों का दिल करता है तो निकाल के खा लेते हैं घर में, और मंगवा भी लेते हैं। ये हैबिट दुनिया में कहीं नहीं है। लोग 7 बजे 8 बजे सारी दुनिया में देखें, ये सिवाय पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान कह लें, साउथ ईस्ट एशिया मान लें, हाँ, और उसमें अब दुबई भी आ गया क्योंकि हम लोग ही सारे वहाँ बसे हुए हैं। तो ये फैशन बन गया है कि जी रात का खाना बड़ा मुरगन होना चाहिए, जबकि हमारी तरतीब ये है कि नाश्ता सबसे ज्यादा भारी भरकम, नाश्ते के बाद दोपहर का खाना थोड़ा सा ठीक हो, फिर रात का खाना तो बहुत लाइट है। अच्छा, फिर ग़िज़ा में हमारे साथ क्या है कि जो बाहर होटलों में हम खाते हैं तो ना हमें तेल का पता है ना क्वालिटी का पता है कि क्या हम खा रहे हैं। तो बेहतरीन बात यह है कि कम से कम बाहर खाया जाए और ऐसी डाइट खाई जाए जिसमें बैलेंस हो, जिसमें फिश का होना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दिन फिश खाएं, और तेल जो है आप अपने हाथ से लें प्रॉपर तरीके से, जिंदगी से निकाल दें। जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये तेल सब खराब नहीं है, लेकिन बात यही है कि आपने जो तेल हमारे यहाँ जो आ रहे हैं ना, ये तो रिजेक्टेड सारे तेल हैं, जितने ब्रांडेड हैं, पक्की बात है। आपकी और हमारी सारी जब इनकी जाती है ना पूरी डिटेल, तो पता चलता है कोलेस्ट्रॉल का बेसिक जो है ना, हम ये इन्हीं से ले रहे हैं, सारा इंटेक सारा यही कर रहे हैं। ठीक है, बस यही बात कहूंगा। अच्छा भाई, ये जो लोगों का मिजाज होता है कि मैंने अगर आज एक बड़ा सा मील ले लिया, उसके बाद मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करके उसको जरा जस्टिफाई करने के लिए ना खुद को भी, ठीक है ये तरीका? देखें जी, कैलोरी डेफिसिट जब तक नहीं होगा तो वो मैटर डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। हम कैलोरीज ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मैंने ना ब्रोस्ट खा लिया, ठीक है। ब्रोस्ट में कम मतलब प्रोटीन तो है बिल्कुल, लेकिन उसमें जो कैलोरीज हैं वो तकरीबन 800-900 कैलोरीज हैं। हम एक्सरसाइज में मैक्सिमम मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज करने के मतलब लोग 200-250
300 कैलोरीज मैक्सिमम बर्न कर लेंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है जितना मैंने इनटेक किया उसको मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज में हाँ इतने से कैलोरीज बर्न जी होंगे? बिल्कुल। हीट कैलोरीज थोड़ी है, हीट कैलोरीज हम नहीं कर रहे हैं, हम बर्निंग कैलोरीज की बात कर रहे हैं। हीट कैलोरीज को नहीं मैं मान रहा, ठीक है। आजकल डिफरेंट गैजेट्स हैं, डिफरेंट वॉचेस हैं, तो वो आपको बता रहे थे आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, ओके, ठीक है। हाजमे पे भी डिपेंड करता तो है। यानी ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है अगर इसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के बाद खा लिया है खाना तो कोई मसला नहीं है, इसने जो है वो हक अदा कर दिया है। नहीं मैं इसको ऐसे नहीं कहूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, तो ठीक है डाइट हम कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द डे, मतलब वैसे हमारी हर चीज़ कैलकुलेट है, इतनी कार्ब, इतनी 20% कार्ब्स हैं, 20% गुड फैट्स है और 60% प्रोटीन है, ठीक है। ये मेरी डाइट का प्रोटीन है, मतलब ये पूरा वो है, शेड्यूल है। तो मतलब अब उस हिसाब से खा रहे होते हैं। जैसे फिश की इन्होंने बात की, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मुझसे नहीं खाई जा रही, फॉर एग्जाम्पल आजकल के नए यंग जनरेशन को नहीं खानी भाई मछली, ठीक है, उसका तरीका ये वो कहेगा फ्राइड ही खानी, तो एयर फ्रायर उसकी आजकल है, आप एयर फ्रायर कर लें, ठीक है। बाकी मैं खैर ग्रिल खाता हूँ ताकि वो ग्रिल नरम पड़ जाए, बेसिकली नरम होती है बेसिकली वो, और उसमें इन दोनों में ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारी ये जो ऑयल खा रहे हैं, पुराने ज़माने में आपको याद होगा सरसों के तेल में खाना बनता था हंडियों में, ठीक है, तभी वो लोग आज माशाल्लाह। आशरफ भाई ने अपनी मुझे एज बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अभी भी सरसों का तेल ले रहा हूँ, मेरी एज अभी आप ऑन एयर बताएंगे तो बहुत मुझे तो मुश्किल लगता है सबसे सरसों का तेल सरसों का असली तेल ही सबसे अच्छा होता है। नहीं देसी, देखिए गुड का तेल है सबसे बेस्ट, लेकिन वो बहुत महंगा है। गुड फैट्स की सोर्स बहुत अच्छी है देसी की, और ये बात ठीक है, ये बात तो बाहर जैसे रिसर्च हो रही है, और उसमें खाया मतलब वो टेस्ट भी इतना अच्छा है कि आपको हर चीज ठीक है, उसमें अच्छी लगती है, और लेकिन वो भी नहीं लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज्यादा हर चीज की जाती नुकसानदेह है, अच्छा। ठीक है। ऑयल और घी का इस्तेमाल कम होना चाहिए, टू बी देसी वेरी। की तो मैंने सुना है कि जमता ही नहीं है वो, मतलब नहीं जमता नहीं है, लेकिन मतलब नहीं है देखें गुड फैट, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने अपनी मिसाल दी आपको कि मैं जो 20% गुड फैट्स यूज करना है पर डे का, मैं अगर हम घी में ज्यादा खाना खाऊंगा तो वो मुझे फिर इम्पैक्ट देगा, मतलब मेरी फिजिक पे इम्पैक्ट। तो फिर ये फिर वही वाली बात हो गई ना, वेरी कर रहे हैं ना, हो सकता है मेरे लिए बहुत ज्यादा घी नुकसान ना दिखाऊं। देखिए बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है ना, देखिए हर अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पानी पीते तो उनको पानी भी लग जाता है, आपने सुना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि भाई खाता बकरी की तरह सूखता लकड़ी की तरह, उसकी बॉडी टाइप ऐसी है, वो एक्टोमॉर्फ कहलाता है। जैसे मेरी बॉडी टाइप मीजोमॉर्फ है, कुछ लोगों की एंडोमॉर्फ होती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी डिटेल बता रहे हैं, मुझे जानना है ये सब कुछ। ये सब बिल्कुल हम इस पे बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप अल्लाह पाक ने बनाई, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, ठीक है, वो जो कुछ भी खा लें वो फौरन हजम हो जाएगा। देखिए ना, ये तो फिर ब्लेसिंग हो गई ना। देखिए ये बॉडी टाइप पे है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं अपनी मिसाल से, मीजोमॉर्फ है मेरी बॉडी टाइप, अब मेरी बॉडी टाइप में ऐसा है कि मैंने हल्की सी डंडी मारी ना, मेरी बॉडी पे असरात आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अब हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें तो फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, सही है। वो आपकी एज कुछ भी, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो अब वो इस वजह से बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चीट मील हम भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कभी चीट मील नहीं किया, चीट मील लेते हैं, लेकिन अगर मैंने एक हफ्ते में एक बार चीट मील लिया तो पूरे हफ्ते विगरस वर्कआउट करके, ताकि बहुत अच्छी बात है। सॉरी, मुझे अपनी दोस्त की एक बात याद आ गई, मैंने इस वक्त आपको ब्रेक किया। चीट मील से याद आया, वो इतना चीट मील लेती है, मैंने कहा तुम चीट मील ले, तुम चीट करती हो लोगों को। इतना चीट मील की भी कोई लिमिट होती है, वो उसको जब 2 दिन बाद, आज मेरा चीट डे है, आज मेरा, तुम चीटर हो, तुम चीट मील नहीं कर रही हो, चीट उसका ये मैंने खाली कॉन्सेप्ट ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि लोग ना हफ्ते में 2-2, 3-3 दफा भी कर लेते हैं, कहते हैं आज तो चीट डे है। डेज चीट डेज नहीं होनी, चीट मील की बात, ठीक है, मैंने डेज की बात नहीं डेज चल रही, सुबह ये आएगा, दोपहर में ये आएगा, क्योंकि आज चीट डे है, रात में ये आएगा। नहीं मैं फिर ये बोलूंगा कि चीट मील आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक मुश्किल होता है, डाइट करना मुश्किल काम है, ठीक है। और हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ पे ना मुरगन खाने बहुत खाए जाते हैं, ठीक है, आप क्योंकि आपकी ब्रॉडअप ऐसे हुआ होता है, ठीक है। और आजकल के नई यंग जनरेशन जो कहें तो वो तो फास्ट फूड पे ही बेसिकली पैदा हुई है, ठीक है, मतलब वो पैदा ही उस पर भी, मतलब अशरफ भाई ने तो बहुत अच्छे वक्त पे खाने खाए, हमने भी शुरुआत के थोड़ा अर्से हम फास्ट फूड से दूर हैं, लेकिन अब जो है वो फास्ट फूड पे आ गए, ठीक है। तो अब अगर मैं उनकी नए यंग जनरेशन के लिए बोलूं तो वो एयर फ्रायर यूज कर सकते हैं, तो क्या ऑयल की कंजम्पशन कम हो, ठीक है। वो लोग ग्रिल पैन आजकल आए में जो होम बेस्ड होते हैं, ठीक है, बाहर से भी हो करें। ठीक हो गया, कंटिन्यू करेंगे, या वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते। सो मैं अच्छा शमीन साहब बड़ी अच्छी डाइट की बड़ी रूटीन बता रहे हैं। डाइट पे जाने के लिए लफ्ज कुछ ऐसा है, डाइट ऐसा बना लिया है, आसान अल्फाज में लोग समझते हैं कोई बहुत महंगा सा हमारा, नहीं भूखा रहना, या फिर कोई बहुत महंगा सा रूटीन बनाना है ना, ऐसे कॉर्न्स आएंगे, ऐसी वाली चीजें आएंगी, और तो फिश आएगा, तो समझ रहे, प्रॉन्स आएंगे, ये तो आजकल तो मुमकिन नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए, आपको भी पता है, आप तो बहुत डीप ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं आप,
फलाह के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा ऐसे जाना, इस डाइट पर जाना। तो हमें सवाल आया, आप सोच रहे हैं कोई ऐसे जिम विम बना दें, कोई ऐसा इंतजाम करें, लोगों के लिए मदद करें खाने वाने के लिए? नहीं कह रहे। मैं दूसरी तरफ आता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मज़ा में तो हम बहुत अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमें दीन से अवेयर होना चाहिए, इस तरह से हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए, और इसके लिए एजुकेशन है। और एजुकेशन में ये उस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं? नहीं, मैं एजुकेशन पे तो काम कर रहा हूँ। बेसिक एजुकेशन क्या है कि हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारी बुक्स में इसका एक सिलेबस में एक मजमून होना चाहिए कि सेहत के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल आपकी जिंदगी में आपकी बहुत सारी बीमारियों को बचाएगा, जो कि हमारे यहाँ ये बहुत इग्नोर किया जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, घर में तो वालिदैन ये कहते थे ये नहीं खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ। अच्छा, माहौल क्या है कि आप यहाँ से तो निकल गए, दोस्तों में आ गए, आपने जो दोस्तों ने फरमाइश की सबने मिलकर खा लिए। फिर कहीं बैठे हुए हैं, कहीं लोगों ने, दोस्तों ने, अजीजों ने आवाज दे दी, रात को किसी जगह बैठ गए, वहां कुछ खा लिए। कोई तरतीब, कोई बैलेंस तो है नहीं हमारे खाने में। चावल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। रोटी का तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये पराठे और रोटी, सुबह नाश्ता इतना मुरगन हो जाता है पराठों के साथ, हो जाता है, रात को भी पराठे खाते हैं, वो भी पूरी वाले पराठे, लश फश। तो ये जो अवेयरनेस कौन देगा? हमें से ही किसी को इस पे बेस करनी पड़ेगी। और उसको चलिए कह रहे हैं एजुकेशन में ऐसा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, बस आइडिया आपका बहुत अच्छा अवेयर करने के लिए। वरना क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, जो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद है, ज़हनी तौर पे सेहतमंद है, फिर वो एक लाइफस्टाइल उसका जब अच्छा है तो वो पॉजिटिविटी डाल रहा है। आपने अपने देखे यूट्यूब चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट लेकिन हो रहे हैं, और लोग इसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट दिस आइडिया इज गुड कि स्कूल में हो, एक सब्जेक्ट हो, एक पीरियड हो, क्लास हो, बिल्कुल होती आज भी है, मतलब पीटी है, ठीक है। और कम है वो, जिस अंदाज में ये कह रहे इस तरह से नहीं है। एक एक्सरसाइज का पीरियड होता है, बस उसमें थोड़ी सी करवा दी, वो एक्शन बस, उसके बाद। लेकिन असल में बताऊं, आजकल ओ लेवल्स और ए लेवल्स का हिसाब है, वहां पे फिजिकल एजुकेशन का बकायदा सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ लोग लेते ही नहीं है, ठीक है। ओ लेवल्स और ए लेवल्स में मतलब हेल्थ फिजिकल एजुकेशन पे पूरा सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ लोग लेते हैं, यार मैं वो ले लूंगा, मैं कॉस्ट ले लूंगा, मैं साइंस पे आ जाऊंगा, मैं वो ले लूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। तो बेसिकली हमारी अवेयरनेस ही नहीं है, हम लोग लेते ही नहीं है। नहीं तो उसमें सीआई वही लैकिंग तो ये बता रहे हैं कि अगर बेसिक से स्टार्ट हो रही हो कि हमारा देखें, ओ और ए लेवल के लोग जो हैं वो आपके 20% लोग हैं, 80% आपकी जो पब्लिक है। नहीं, इसमें मुझे नाराजगी नहीं है, बहुत सही बात कर रहे हैं। मजाक से हम बात करें तो उसको किसी और पैराए पे ले जाएं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारी बेसिक एजुकेशन जो है, जो आपकी प्राइमरी स्कूल से या आपकी नर्सरी से ही बच्चों को ये बात समझाई जाए कि बेटा अपनी सेहत का कैसे ख्याल। ये मुझे आपकी ये वाली बात समझ में आ रही है, और ये बिल्कुल मैं भी समझती हूँ कि एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट ऐसा रखा जाए सिलेबस की, जिसमें बात ही सेहत पे हो रही हो कि आपने ये खाना है, आपने ये नहीं खाना, आपने खाने की कितनी देर सोना है, ये सब पता हो। ये ऐसी तो हो जाती है, बस कर दी और किसी ने सुन ली और निकल गई दिमाग से। लेकिन अगर प्रॉपर हो, उस पे काम हो रहा हो, लिखवाया जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, रिपीट कराया जा रहा हो, तो शायद बच्चों का उस टाइम से जो एक लाइफस्टाइल बनेगा तो वो एक हेल्दी इंसान। जापान, चाइना में यही तो मामला है। देखिए, आप देखें वो लोग कितने फिट हैं, वो उनके बच्चे, मतलब वहाँ पे स्वीपर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको पता है। स्कूल जापान चाइना के स्कूल्स में, वहाँ पे बच्चे ही हर चीज अपने स्कूल से पहले अपने हर काम कर रहे होते हैं। उनकी रूटीन ऐसी बनी हुई है, वो हेल्थ पे भी अपने खुद करें, उनको सब चीज मतलब कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब चीजें ना मैटर है, ठीक है। 5 साल 6 साल तक बच्चा जब तक होता है, फिर उसके बाद जब वो फिर फ्लर आपको जानती है कि आजकल सबसे ज्यादा तरक्की वो लोग ही कर रहे हैं। बीमार ना एंड में फिर वो ज़हनी बीमार भी बनता ही। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे बोला, यही मैंने आपसे ये बोला ना कि भाई ये मैं कहूँगा टेंशन है, मतलब यहाँ पे सड़क पे ट्रैफिक है, 10,000 चीजें हैं, इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं डाइट मुश्किल, अच्छा जी डाइट मुश्किल, वो तो एक बड़ा लंबा सवाल है, वो मैं आपसे करूंगी, लेकिन इस एतबार से नहीं है, लेकिन देखिए महंगी नहीं है। नहीं, वो मैं आपसे अभी पूछूंगी, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। नहीं, हम प्रॉपर उसका भी पूछेंगे रूटीन, लेकिन अभी कान में एक सवाल आया है कि हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट है, उनको कुछ डिफरेंट आइसक्रीम्स एक्सरसाइजेस दिखाई जाती है कि ऐसे नहीं करें। आप भी बताएंगे, बड़ी जोर से आवाज आ रही है कान में मेरे 2-3 दफा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको कि जी ब्लड शुगर जो है, जिसे आप HbA1c कहते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल बीमारी है। हाँ। दुनिया भर में सर, मतलब मैं अगर अपनी लाइफ फिटनेस की बात करूं, ठीक है, तो मतलब मैंने दुनिया भर में हजारों लोगों की ये दवाइयां खत्म करवा दी हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स, हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और डॉक्टर्स ऑब्वियसली डिफरेंट चीजों में, लेकिन शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है,
रिवर्सिबल है, ठीक है, जो कि बचपन से हुई है, ठीक है, टाइप 1 तो वो है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेडिकेशन लेनी है या इंसुलिन लेनी है, ठीक है, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन एक्सरसाइज उसको भी और अच्छा लाइफस्टाइल उसको बेहतर कर देती है, ठीक है, मतलब उसकी भी परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं 60% पे हूँ तो मैं 20% ले रहा हूँ, ठीक है, डाइट और एक्सरसाइज। लेकिन अब मैं बात करूँ, अगर मैं नॉर्मल जो टाइप 2 डायबिटीज है, हमारे यहाँ तो हर कोई दवाइयाँ खा रहा है, दवाई खा लूंगा मैं, मसला है कि हमारे यहाँ लोग काहिल बहुत हैं। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहूँगा, देसी जो है ना, साउथ ईस्ट एशियन की बात करूंगा, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, श्रीलंका, सारे सबका यही हाल है, क्योंकि मैं इनसे रोजमर्रा में मिला हूं। ये क्या ये एक्सरसाइज करने से शुगर के पेशेंट और जो हार्ट के पेशेंट है उनकी लाइफस्टाइल चेंज आने से क्या सेहत के मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। देखें जी, और क्या एक्सरसाइजेज इनकी अलग होंगी? देखिए जी, हार्ट पेशेंट के लिए हाँ, वो हार्ट रेट मॉनिटर बिल्कुल डू एग्री करता हूँ कि वहाँ पे चलता है, लेकिन शुगर पेशेंट्स के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, अच्छी डाइट और अच्छे लाइफस्टाइल से ये रिवर्स, आप किसी भी एज पे 10 साल से भी दवाई खा रहे हो, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी आपकी ये दवाई खत्म हो जाती है। बस अगर खुदा ना खास्ता हार्ट पेशेंट है तो फिर उनकी मॉनिटरिंग अलग है, वहाँ पे देखिए जी, मॉनिटर करना होता है कि भाई उसका हार्ट रेट क्या है, ठीक है, और अगर आप अच्छा शुरू से लाइफस्टाइल लेंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी ना। बात ये जैसे इन्होंने बात की अशरफ भाई ने, कि अगर मैं अच्छा खा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। देखिए, एंजाइना है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, पर अब तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना, जो बेचारे पड़ गए हो गए जिनको देखिए इनहेरिटेड जहाँ आ जाए ना, तो वहाँ पे जी चीजें जरा मुश्किल हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे डिफिकल्ट है, वहाँ पे आपको मेडिकेशन लेनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे खाने की वजह से, और हम बेसिकली एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हम वही अभी इन्होंने बात की कि मैं इतना सारा पैसा खर्च करूंगा दवाई खाने पे, शुरुआत में अशरफ भाई ने बात की और बहुत अच्छी बात की कि मैं दवा के पैसा खर्च कर लूंगा अपनी बीमारी पे, ठीक है, पूरी जिंदगी शुरुआत करूंगा पैसा कमाने में, और एंड में जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो वही पैसा है जो बनाया मैंने, जमा पूंजी की, वो मैं अपनी सेहत पे लाऊंगा, काश अल्लाह पाक मुझे वो सेहत दे दे, और उस वक्त मैं अपनी सेहत खराब, शुरुआत में अपनी सेहत खराब कर रहा होता हूँ ताकि मैं अच्छा खासा कमा लूँ। तो इंसान तो किसी हालत में खुश है नहीं, अरसला ये बात तो 100% एग्रीड है। और अगर आप अच्छा खा लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारे लिए, और बीमारियां खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी क्योरेबल है, बहुत सारी कंट्रोलेबल है, बहुत सारी रिवर्सिबल है। मैं एक्सरसाइज से मैं बहुत सारी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, यूरिक एसिड है, रिवर्सिबल है 100%। ठीक है, लेकिन अगर जिनकी नहीं है रिवर्सिबल तो कंट्रोल होना चाहिए। देखिए जी, मैंने 3 अल्फाज यूज किए, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, नहीं हो रहे, कंट्रोलेबल, ठीक है, और चीजें जो हो रही हैं आप अच्छा मेंटेन कर लेंगे ना, तो हम क्यों नहीं करते, मतलब है कि हमारे लोग करना नहीं चाहते। सही, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बात सही है कि हमें ये जो मेडिसिन जो है, अच्छा फिर हमें मेडिसिन का भी पता नहीं है ना, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे बता दिया यार ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, ये तो बड़ा इतना बड़ा जुल्म अपनी सेहत के साथ आदमी करता है। मैं जाऊं क्यों इस डॉक्टर को 5,000 देने के लिए, लाइन में खड़ा रहूंगा, यही दवा खाऊंगा, कोई अकल ही नहीं है, वो पेनाडोल ले रहा है, ब्रूफिन ले रहा है, अपने फेफड़े सब खराब बाहर के मुल्क में, और जब बहुत बुरी सूरत हाल हो जाती है फिर डॉक्टर के पास जब जाता है, जब तकलीफ उसकी बढ़ जाती है, अब उसको पता ही नहीं है क्रॉनिक बीमारी है क्या। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं वो मैं बेसिक बात वही कर रहा हूं, दवा ऐसी मिल जाती है ना, कोई प्रेस्क्रिप्शन थोड़ी मांगता है, बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन बाहर की एंटीबायोटिक मिल जाती है, बाहर के दुनिया में मना होगा एंटीबायोटिक आपको दुनिया, आप बगैर चिटके तो कोई दवाई नहीं मिलती, वो तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना लाइन में लगे रहे आप पैनाडोल भी नहीं, डॉक्टर कहेगा तो मिलेगी। वो जो आपका बैठा है ना, वो भी ट्रेनर है, जो मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ है, उसको भी पूरी तरह हर दवाई के वो सारे वो फार्मूलेज भी उसको पता है, उसको हर चीज का पता है कि ये कौन सी मेडिसिन इसको देनी है, उसको पता है दुकान चलानी कैसे है। असल बात तो ये है, मसला ये है ना, यही तो अच्छा, मैं दूसरी बात करूं, आपकी दवाई आपको लिखी है, डॉक्टर ने एक दवाई लिखी है कोई XYZ, वो बोलेगा इसकी रिप्लेसमेंट ये है, ले लो, बिल्कुल बड़ी ब्लेंडर। अब आपको तो नहीं पता, उसने कहते हैं ये 450 की, ये ओरिजिन कंपनी की, लेकिन ये सेम यही काम करेगी 250 रुपए की, वो कहते हैं केमिकल सेम है, फॉर्मूला सेम है, हम बेचारे लोग सोचते हैं अच्छा इसको ज्यादा पता होगा। अच्छा, 200 रुपए बच रहे हैं, आपने ले ली, अच्छा आपने ले ली, उसने 100 रुपए कमा लिए, 150 रुपए पैकेट 250 में दे दी। अच्छा, ये सारी जो ये हमारी चोरियां होती हैं, जिसको उन्होंने कह दिया कि वो जो मेडिसिन का एक पूरा माफिया है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रोथ कैसे करी है, इतना बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। अरे बहुत डॉक्टर बुलाते हैं, हम ऐसा ना करें। नहीं मतलब देखिए जी, मैंने आपसे क्या बात की, मैं खुद छोटा सा डिस्पेंसरी मेरी चल रही है, मुझे पता है
कि आप किसी लेबोरेटरी में जाते हैं तो वो आपको पहले से इंगेज करते हैं कि भाई 20% आपका है। आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, उसके लिए आपको पहले से इंगेज करके दे दिया जाता है कि इतने अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, कितना आपका है। तो बस वो पूरा करप्शन है, इसको आप करप्शन है। इसी वजह से हम जो चले अब सस्ती डाइट पे आ जाए, वक्त का मुकाबला सख्त हो रहा है। मैंने कहा डाइट का नाम सुनते ही ना लोगों को एक खौफ सा आता है कि अल्लाह पता नहीं कौन सी वाली मछली मंगानी पड़ेगी, तो पता नहीं कौन सी वाली सब्जी मंगानी पड़ेगी, बड़ी महंगी होती है डाइट। तो जरा इसको आसान करते हैं। आसान कर देते हैं। देखिए जी, सिंपल ये है कि आप चलो मतलब कुछ लोग जो है ना रोटी खाना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आप नॉर्मल खाना छुड़वाएं रोटी से बड़े मसले हैं भाई। नहीं, आप ग्लूटेन फ्री आटा यूज कर लें, ठीक है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव, महंगा तो हो जाएगा फिर, ये भी तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। अगर आप यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी कॉस्ट देखेंगे ना इन दी एंड, क्योंकि वो बहुत छोटे से बनता है, ठीक है, ग्लूटेन फ्री आटा बहुत है। आपने नॉर्मल खाना खाया, मैं नहीं कह रहा आप डाइट चेंज करो यार, ठीक है, बस आप अपने ऑयल को चेंज कर दीजिए, ठीक है, आप यूएचटी ट्रीटेड ऑयल्स पे ना जाएं, कनोला ऑयल्स पे ना जाएं, ठीक है। आप पुराने दौर में यूज करते थे, खवातीन यूज करती थी सरसों के तेल में खाना बनाए, सस्ता, चीप और उसके साइड इफेक्ट नहीं है। देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में बिल्कुल आप खाना बना सकते हैं, बट देसी घी आता है इनका प्रॉपर, इनका जो है ना सबसे ज्यादा जोर इसी बात है। मतलब ये कि उनकी बॉडी टाइप ऐसी ना, उनके हमारे अब्बा ने हमें वही खिलाया, हमारा उसमें टेस्ट बड़ा अच्छा डेवलप है। मैंने बोला ना अल्लाह पाक ने उनकी बॉडी टाइप गिफ्टेड दी है, तो उनको देसी घी लगेगा नहीं। अब मैं खाऊंगा ना ज्यादा देसी, तो देसी घी लग जाएगा मुझे। अभी तो आप कह रहे थे देसी घी लगता ही नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, मेरे परसेंटेज तय हैं, ठीक है, मेरी पूरी डाइट के मैंने आपको बोला 20% गुड फैट्स, ठीक है, 20% कार्बोहाइड्रेट्स और 60% प्रोटीन, ठीक है, मुझे इसको मेंटेन करना है इस फिजिक को। अगर मैं इसमें डंडी मारूंगा तो मसले मसाइल होंगे। अच्छा खैर, हम सस्ती डाइट की बात करते हैं। तो जी आप दाल खाएं ना, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लेंटिल्स हैं, बहुत सारी राजमा है, बहुत सारी बीन्स हैं, वो यूज करें। दालों में भी क्या कुछ बताएंगे कि ये खाओ, ये हेल्दी है? जैसे दाल है जी एसिड रिफ्लक्स जरूर करती हैं, ठीक है, भारी रहती हैं, बादी रहती हैं, लेकिन दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है। सारी दालों को कह रहे हैं आप? जी सारी दालों को कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी हैं। मैं राजमा को, सबसे ज्यादा प्रोटीन राजमा में होता है, ठीक है। अब वेजिटेबल्स पे आता हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आयरन है। आप देखें पालक हमारे लोग नहीं खाते, मेथी हम लोग नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हम, ठीक है, तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा लें। बच्चों को सर है ही नहीं, अवेयर ही नहीं। हमारे यहाँ, ठीक है, बाहर के मुल्क में सबसे ज्यादा ब्रोकली, आप देखें वो बच्चे जो है ना वहाँ पे पैदा होते हैं ब्रोकली खा रहे होते हैं। आप देखें, अगर आप कभी उनकी वीडियो देखें यूट्यूब पे, बच्चे मेरे दोनों बेटे बेटी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वो ब्रोकली देखते हैं, तो मेरे बच्चों को पता है ब्रोकली खाने। और मेरे घर में ऑलरेडी ब्रोकली आती है, तो बच्चे मेरे रूखी खा रहे होते हैं, लेकिन दूसरा बंदा आम बच्चा ब्रोकली नहीं खाएगा। तो ये मैटर बिल्कुल होता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। गोश्त हम कम यूज करें तो कोई मसला नहीं। रेड मीट ऑब्वियसली नुकसानदेह, ब्लड प्रेशर, दूसरी चीजों के लिए बहुत है। मैंने कुछ टाइम पहले बड़ी उसकी रिसर्च मैंने कहा था, रेड मीट बड़ा अच्छा कुछ आया हुआ था कि देखिए जी मैंने आपसे बोला बॉडी टाइप अच्छी सोर्स वही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वेरी कर रहा है। मैंने आपसे बोला कि हम 3 बैठे हैं, हम तीनों के लिए वेरी करेगा। तो फिर हम ये कर सकते हैं ना कि क्वांटिटी कम कर दें, ठीक है, कट कर दें, ये तो ठीक नहीं। ब्लड प्रेशर देखिए, ब्लड प्रेशर जहाँ पे जिसको बंदे को ब्लड प्रेशर आता है वो मेडिकेशन ले रहा होता है, तो वहाँ पे उसको अपने रेड मीट कम यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, ठीक है। हमारी जो प्रोटीन की सोच है मुर्गी, ठीक है, वो स्टेरॉइड बेस्ड है, वो जहर है, मतलब इससे बेहतर है मैं ना खाऊं तो बेहतर है। मैं तो मुर्गी के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। वो तो इंजेक्शन वाली मुर्गी है, वो जहर है मेरे लिए, ठीक है। मैं तो मुर्गी के साथ खिलाफ हूँ, मुर्गी तो नहीं खाई जाए तो बेहतर है, ठीक है। प्रोटीन लेना आप उससे ले लें, ठीक है। मैंने बोला कि हम सब्जी ले लें, बस चिकन का क्या करें, नहीं बनता उसके अलावा आप एयर फ्राई यूज करें ना ब्रोस्ट, और देसी मुर्गी का बनाए ना, ब्रोस्ट क्यों नहीं बनाते? हाँ, देसी मुर्गी का बनाया आप, नहीं जो मिलता है बाजारों में वो ब्रोस्ट तो फिर चिकन का ही मिलता है ना, कोई भी आप बाजार से खाएं, रेड मीट का ब्रोस्ट। मैंने आपसे ये तो कहा वो डाइट से कोई ताल्लुक नहीं, और आपकी बॉडी गिफ्टेड है तो कोई मसला नहीं है, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है। देखें पिज्जा, ये ब्रोस्ट, ये कितनी कान में आवाज आई है, फिश। देखिए जी, आपने बोला अभी मुझे सस्ती डाइट की बात की, तो फिश इज नॉट सस्ती डाइट, ठीक है। अभी सर्दी आई नहीं है और अभी मछली 3 गुना ज्यादा प्राइस हो गई है। अभी जैसे मैं तो पूरे साल फिश यूज कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता है कि कह रहे खाना अच्छा खाएं लेकिन दिमाग कम खाएं, उससे भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही बात, ये मुझे नहीं कहा आपने दिमाग कम खाएं, ये मेरे लिए बोला है, मुझे लगता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा बिल्कुल ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोला है। लेकिन फिश ये कह रहे महंगी, आप इतनी महंगी फिश का इतना जिक्र करते रहे, ऐसा नहीं है, सस्ती भी मिल रही है। देखें बात ये है कि आप अगर जिस तरह की बात ये कर रहे हैं ना, हर इलाके का अपना एक रेट होता है, ठीक है। कहीं टमाटर आपको तारिक रोड पे मिलेंगे ना, बादराबाद में आपको 250 रुपए मिलेंगे। समझ गई मैं आपकी बात, चले ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। एक बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा, बहुत कुछ हमने सीखा। आई होप कि आइंदा भी हम इस तरह सीखेंगे। और आपने मछली खानी, मछली सस्ती भी मिल जाती है, अभी अशरफ पेमेंट्स आपने बताया। नहीं, सैल्मन और टूना कहीं भी सस्ती नहीं मिलती भाई। सैल्मन नहीं ले रहे ना हम,
नहीं ले रहे टूना, और भी तो मछली है। हाँ, और मछली है। और मछली जो है जहाँ सस्ती मिलती है, जरा सा रिसर्च करके अपनी सेहत के लिए भाग दौड़ करके आप ले सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहिएगा।